जय श्री राम। यह है पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का। स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन एच डेल्टा एच नॉट सी, amount of heat released during burning or combustion of 1 mole of substance completely. During combustion, generally substance get oxidized. Combustion of methane, for example, CH4 प्लस O2 ये गैस है, ठीक है। इससे बना 1 CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। डेल्टा एच आर इक्वल्स टू एच डेल्टा एच डिग्री सी, मतलब कंबसन का CH4 का। ओके, दूसरा एग्जांपल है C2H6 ये गैस है प्लस 7/2 O2 गैस, इससे बना 2 CO2 प्लस 3 H2O लिक्विड। डेल्टा एच आर रिएक्शन का, एच डेल्टा एच नॉट सी किसका, C2H6 का। ओके, क्वेश्चन एक, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। C प्लस O2 से CO2 बना, इसका डेल्टा एच 94 किलो कैलोरी, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना है और 1 मोल बना, तो ये कह सकते हैं कि ये डेल्टा एच फॉर्मेशन का ये गिवन है। हाँ ठीक है, H2 गैस है प्लस हाफ O2 गैस, इससे बना H2O गैस, ठीक है। तो ये डेल्टा एच कह सकते हैं -68 किलो कैलोरी। तो क्या बना, डेल्टा एच फॉर्मेशन H2O का बना। ओके, 2C कार्बन है प्लस 3H2 गैस है, इससे बना C2H6 गैस, ये भी डेल्टा एच इक्वल्स टू -21 किलो कैलोरी, इसे भी कह सकते हैं ये डेल्टा एच फॉर्मेशन है C2H6 का। ओके, अब अगर ये पूछा है कंबसन का, तो C2H6 प्लस O2 7/2 O2 से बना 2 CO2 प्लस 3 H2O, मतलब यहाँ पे होता है ना x CO2 प्लस y/2 H2O। इसका फाइंड आउट करना है। गिवन क्या था, फॉर्मेशन में क्या होता, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो फिर डेल्टा एच प्रोडक्ट का माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट का, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री इंटू 2 इंटू एच डिग्री ऑफ फॉर्मेशन CO2 का प्लस 3 इंटू एच डिग्री ऑफ फॉर्मेशन H2O का माइनस एच डिग्री ऑफ फॉर्मेशन C2H6 प्लस एच डिग्री ऑफ फॉर्मेशन इंटू 7/2 डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन का, ये तो अपना एलिमेंटल स्टेट में, तो ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, जो अपना एलिमेंटल स्टेट में रहता है उसका डिग्री ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। हाँ, तो फिर सॉल्व कर लिया, आंसर है ठीक है। डेल्टा एच रिएक्शन इक्वल्स टू डेल्टा एच सी, जब कंबशन का होगा तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता। ओके, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दोनों आ जाता है, C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस H2, इससे बना 1 मोल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड C सिंगल बॉन्ड C। ओके, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट हाइड्रोजनेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है प्लस H2, ये हीट मिला, फिर ये बना निकल पैलेडियम प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ये बना CH3 हाइड्रोजनेशन हो गया, तो इसे कहते हैं डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H6 इथीन। हाँ, एंथैल्पी, अब उसके बाद आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ कंपाउंड और सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन गैसियस स्टेट, जैसे CH4, ये तो गैस में ही, ठीक है, तो ये हो गया C गैस प्लस 4H, ये भी गैस में, H2 ये गैस में, इससे बना 2H, ये भी गैस में, C सॉलिड था, ये कार्बन सॉलिड, इससे ये बना C, ये G, ये नोट करा गैस। ओके, फर्स्ट वाले के लिए डेल्टा एच, ये डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ CH4 जो है इक्वल्स टू, ये हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH इन C4। डेल्टा एच एटोमाइजेशन ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता, मतलब ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है। ओके, डेल्टा एच एटोमाइजेशन ऑफ H2 इक्वल्स टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 गैस। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन और डाइल्यूशन, इसका क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड or release when 1 mole of compound is dissolved in excess of solvent, so that if
any further solvent is added, that no heat change occurred. Amount of heat required or released when 1 mole of compound is dissolved in excess of a solvent, so that if any further solvent is added then no heat change occur. जैसे CuSO4 सॉलिड में प्लस 5H2O, ये सॉल्वेंट का है, 5H2 सॉल्वेंट हो गया, ये एनहाइड्रस है भी, CuSO4 सॉलिड, ये एनहाइड्रस है, इसमें हल्का सा पानी छीटे तो यहाँ पे बन गया ये CuSO4 प्लस 5H2O, ठीक है। और जब ये बना ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच हाइड्रेशन इसे कहता है, और ये डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये जब हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल रहता है CuSO4 डॉट 5H2O, ये भी सॉलिड है, प्लस H2O जब इसमें डालें एक्सेस में पानी है तो इसे कहेंगे अब ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसके लिए कहते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक, ओके। डेल्टा एच हाइड्रेशन और सॉल्यूशन और डिसोल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा एच एनहाइड्रस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेटेड, डेल्टा एच एनहाइड्रस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेटेड। लिगेंड से मेटल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लिगेंड है H2O, और ये मेटल जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे Cu2 प्लस, ये एनर्जी गेन करता और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता T2G से Eg में। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और हाइड्रेशन generally dissolution of anhydrous salt is exothermic, and that of hydrated salt is endothermic. Enthalpy of solution or hydration, generally dissolution of anhydrous salt is exothermic, and that of hydrated salt is exothermic, वो था, ठीक है, anhydrous वाला, और that of hydrated salt is endothermic. Delta H anhydrous is equals to negative, or delta H hydrated is equals to positive. If enthalpy change for BaCl2 is minus B kilojoule, ये anhydrous का है, ठीक है, BaCl2, and that of BaCl2 dot 2H2, मतलब ये hydrated का है, minus A kilojoule. What is the enthalpy of hydration? तो क्या होता है, डेल्टा H सॉल्यूशन का डेल्टा एच एनहाइड्रस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेटेड, माइनस डेल्टा एच एनहाइड्रस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेटेड, डेल्टा एच एनहाइड्रस माइनस डेल्टा एच हाइड्रेटेड, माइनस बी, ये हो गया एनहाइड्रस का माइनस बी, ठीक है, माइनस माइनस ए, तो ये हो गया ए माइनस बी। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये जो सॉलिड है, प्लस H2O लिक्विड, प्लस H2O लिक्विड, इससे बना आयंस ऑफ कंपाउंड एक्वस में, डेल्टा एच नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट आयोनाइजेशन का, ठीक है, जैसे NaCl प्लस वाटर है, Na प्लस Cl माइनस डेल्टा एच आयोनाइजेशन ऑफ NaCl, ओके। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रॉपिक transition, amount of heat required or released during conversion of 1 mole of allotropic form of another allotropic form. Amount of heat required or released during conversion of 1 mole of allotropic form to another allotropic form. वाइट फॉस्फोरस से जैसे रेड फॉस्फोरस बन रहा, तो C यहाँ पे ये कार्बन, ये ग्रेफाइट से जब डायमंड बन रहा, ठीक है, ये भी, या फिर वाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस बन रहा, सी ग्रेफाइट से सी डायमंड बन रहा, एस रोम्बिक से एस मोनोक्लिनिक बन रहा। अगर मोर स्टेबल से लेस स्टेबल एलोट्रॉप बन रहा, देन डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक है। मोर स्टेबल एलोट्रॉप से लेस स्टेबल बन रहा, तो एनर्जी देनी पड़ रही, क्योंकि ये तो जल्दी जाएगा नहीं उस फॉर्म में, क्योंकि पहले वाला ज़्यादा स्टेबल है, ओके। और जो लेस स्टेबल है एलोट्रॉप, वो मोर स्टेबल जब बनता है तो जल्दी बन जाता है और हीट रिलीज भी करता है, तो इसलिए इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव है इस केस में, ओके। एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड बन रहा, एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड बन रहा, डेल्टा एच मेल्टिंग, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस बन रहा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अगर इसका उल्टा हो रहा तो ये भी कह सकते हैं इसको टू माइनस डेल्टा एच कंडेंसेशन।
वन मोल सॉलिड से गैस बन रहा तो डेल्टा सब्लिमेशन, एग्जाम्पल I2 सॉलिड, या फिर ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, NH4Cl कैम्फर नैफ्थलीन एट्सेट्रा। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, डेल्टा एच पॉजिटिव, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, डेल्टा एच पॉजिटिव, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड बन रहा, फिर लिक्विड से गैस, तो फिर डेल्टा एच पॉजिटिव, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा, सॉलिड से लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस बना, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंडोथर्मिक। क्योंकि बॉन्ड तो अपने आप टूट जाता है, बॉन्ड अपने आप बन जाता है, बट बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो रहा तो इसमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड तो अपने आप बन जाता है, एनर्जी तोड़ने में लगती है। लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ हीट released during formation of 1 mole of ionic crystal from its constituent ion Na plus Cl minus से बना NaCl सॉलिड, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी का इक्वल्स टू नेगेटिव, ये एक्सोथर्मिक। ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस NaCl, ये सॉलिड है, इससे बना Na plus Cl माइनस, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू पॉजिटिव एंडोथर्मिक। Amount of heat required to dissociate 1 mole of ionic crystal into its constituent ions NaCl से Na plus Cl माइनस बन गया, डेल्टा एच लैटिस एनर्जी का इक्वल्स टू पॉजिटिव, ये एंडोथर्मिक का है। क्योंकि तोड़ने में तो एनर्जी लगती है। बॉन्ड एंथैल्पी और डिसोसिएशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट a particular type of bond in 1 mole gaseous compound or molecule into its constituent gaseous atom. Amount of heat required to dissociate a particular type of bond in 1 mole gaseous compound or molecule into its constituent gaseous atom. CH4 gas, C gas plus 4 H gas। तो ये 4 बॉन्ड था, तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 इक्वल्स टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH इंटू 4। ओके, 1 Br2 लिक्विड से जब ये डेल्टा एच हीट दिए तो इससे यहाँ पे 2 Br2 गैस बनाना, और ये जो होता है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में, ये गैस से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पे तो ये पहले ब्रोमीन लिक्विड है, तो पहले इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ Br2। ठीक है, फिर इसके बाद तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एच इक्वल्स टू, ये तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ Br2, ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये गैस से गैस में होना चाहिए, तो इसलिए पहले डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ Br2 प्लस डेल्टा एच Br2 गैस। ठीक है, फिर माइनस 0 क्योंकि Br में क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और बाद में तो इसके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बना हुआ है, तो इसलिए बाद में 0 हो गया। हाँ, और दूसरा एग्जांपल है CH4, ये गैस में था, प्लस 2O2 ये गैस में, फिर इसके बाद CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, या यहाँ पे लिक्विड में आएगा, तो डायरेक्ट हम इसमें बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वो गैस से गैस में लगता है। तो पहले इसको गैस से गैस में चेंज किए, तो CO2 प्लस 2H2O गैस में पहले से चेंज किए, तो ये डेल्टा H1 हो गया, फिर इसे कंडेंसेशन कर लिए, तो ये डेल्टा H2। ठीक है, तो ये लिक्विड में बन गया, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, डेल्टा एच इक्वल्स टू 4 इंटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 इंटू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ O2। ओके, माइनस 1, ये प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता, तो ये रिएक्टेंट का लिख लिया माइनस प्रोडक्ट,
2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CO, ठीक है, प्लस 4 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH, फिर प्लस डेल्टा H2, और ये डेल्टा H2 क्या है, 2 मॉलिक्यूल बना था H2 का, मतलब 2 इंटू डेल्टा H कंडेंसेशन ऑफ H2 गैस में, ठीक है। एग्जाम्पल H2O गैस से 2H2 गैस प्लस O2 गैस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा H R इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2O इक्वल्स टू 2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 इज 360 किलो कैलोरी पर मोल, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 is 360 kilocalorie per mole and that of C2H6 is 620 kilocalorie per mole. Calculate the bond energy of CC carbon. Calculate the bond energy of carbon single bond, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CH4 का दिया हुआ था 360 किलो कैलोरी पर मोल, इक्वल्स टू 4 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH इंटू 4, तो यहाँ से CH का क्या, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है, C2H6 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है 620 किलो कैलोरी पर मोल, तो ये क्या CC के बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस 6 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH का वहाँ से मिल गया था और सब कुछ है, तो यहाँ से CC का फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद हिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ रिएक्शन कंप्लीट्स अ सिंगल स्टेप और in multi-step the net enthalpy change of reaction remains constant. That's why this law is also known as constant heat of summation. It is because of enthalpy change is a state function. Which depends upon initial and final state only and independent of path followed. अच्छा, जैसे A से B जा रहा तो इसका डेल्टा H, फिर A से C, फिर इसके बाद C से B इसका डेल्टा H, और फिर A से E जा रहा, फिर E से F, F से B इसका डेल्टा H, ये तीनों का डेल्टा H सेम होगा, ओके। इसके लिए कुछ पॉइंट है डेल्टा H के लिए, रिएक्शंस आर एडेड, अगर रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा H भी ऐड हो जाएगा, ओके। रिएक्शंस आर सब्ट्रैक्टेड देन डेल्टा H भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स आर मल्टीप्लाई, रिएक्शन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स आर मल्टीप्लाई देन डेल्टा H भी मल्टीप्लाई, ओके। रिएक्शन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल्स डिवाइड देन डेल्टा H विल बी डिवाइड, ठीक है। की पॉइंट्स और कंक्लूजन, whenever heat of formation is given and enthalpy of reaction asked, whenever heat of combustion is given, whenever heat of formation is given and enthalpy of reaction asked, then delta H R equals to total enthalpy of product minus total enthalpy of reactant, ठीक है। whenever bond dissociation energy is given and enthalpy of reaction is asked, delta H R equals to bond dissociation energy of reactant minus total bond dissociation energy of product. Whenever heat of formation is given, then delta H R equals to reactant का फिर माइनस प्रोडक्ट का डेल्टा H, ओके। डेल्टा H हाइड्रेशन, डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन, डेल्टा H हाइड्रेशन, डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल्स टू डेल्टा H एनहाइड्रस माइनस डेल्टा H हाइड्रेटेड माइनस डेल्टा H एनहाइड्रस माइनस डेल्टा H एनहाइड्रस माइनस डेल्टा H हाइड्रेटेड, ओके। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ऑलवेज प्रोडक्ट बिफोर पहले आता है और रिएक्टेंट बाद में आता है, बट एक्सेप्ट RBC, R से क्या हो गया, रिएक्टेंट कम फर्स्ट, B से हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ कंबसन, बस इस दोनों में ऐसा होता, ओके। जब डेल्टा एच सिस्टम का पूछा हो तब हम यूज़ करेंगे डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा NGRT और डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V। जब डेल्टा एच रिएक्शन का पूछा हो तब
तब क्वेश्चन में चेक करेंगे दिया है फॉर्मेशन या फिर कंबसन या हाइड्रेशन, तो उसके बेसिस पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ओके, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच नॉट एन. एसिड प्लस बेस से सॉल्ट प्लस वाटर बना, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 gram equivalent of acids completely react with 1 gram equivalent of base. Amount of heat released when 1 gram equivalent of acid completely reacts with 1 gram equivalent of base. Neutralization reaction is always exothermic. Delta H is equals to negative. For a strong acid and a strong base, enthalpy of neutralization delta H naught NaCl is equals to minus 57.3 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalorie per mole. Delta H naught NaCl is equals to minus 57.3 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalorie per mole. Minus 57.3 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalorie per mole. डेल्टा एच नॉट NaCl का ये फिक्स होता है माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल और माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल. ओके, नेगेटिव साइन शोज दैट इट्स ऑलवेज एक्सोथर्मिक. ओके, डेल्टा एच नॉट एन न्यूट्रलाइजेशन का इक्वल्स टू माइनस 57.3 इंटू नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स. क्यों? क्योंकि ये तो बस एक के लिए था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही फॉर्म हुआ H2O का, इसलिए नंबर ऑफ H2O से मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि किसी बार अगर ज़्यादा फॉर्म हुआ हो, जैसे अच्छा नीचे मिक्स का एग्जांपल आएगा, पहले ये पढ़ लेते हैं. हाँ, अब एसिड और बेस कुछ गिवन है, तो N1V1 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका फाइंड आउट कर लिए. तो अब यहाँ पे LR जो होगा, जितना जो LR होगा जो पहले यूज्ड हो गया, तो वही फॉर्म होगा, उतना ही H2O फॉर्म होगा. जो एक्सेस में होगा वो नहीं. हाँ, ये तो मोल्स में भी मोल कंसेप्ट में भी पढ़े थे ऐसा. ठीक है. ऑर्डर ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, HF प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये ज़्यादा है. इससे कम है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे भी कम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे कम वीक एसिड प्लस वीक बेस. तो ये जो HF वाला है इसका सबसे ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रेशन हीट रिलीज, तो इसका होता है माइनस 68 किलो जूल पर मोल, माइनस 68 किलो जूल पर मोल. इफ़ एनी कंपोनेंट इज़ वीक, आइदर weak acid or weak base, some heat is used in dissociation of weak electrolyte, then heat released less than 57.3 kilojoule. सबसे ज़्यादा किसका होगा? HF प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, उससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका होता है माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल और माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर मोल. इससे कम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस प्लस वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इससे भी कम वीक एसिड प्लस वीक बेस. ओके, अब देखते हैं डेल्टा एन एच. डेल्टा एच एन इज फिक्स्ड फॉर एनी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एनी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, बिकॉज ऑलवेज डेल्टा एच जो होता है, जैसे 1H प्लस प्लस 1OH माइनस से बना 1H2, इसके लिए होता है डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच एन इक्वल्स टू माइनस 57.3 किलो जूल पर मोल. एक के लिए आया, तो जैसे एग्जांपल है 1H2SO4 प्लस 2KOH प्लस 1K2SO4 प्लस 2H2, तो एक के लिए था माइनस 57, यहाँ 2 बना, तो 2 इंटू माइनस 57.3 किलो जूल. ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन फॉर CCl4H2O. ये सबका फॉर्मेशन गिवन है. ओके, कैलकुलेट डेल्टा एच रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करना. CCl4 गैस प्लस 2H2O से बना CO2 प्लस 4HCl. फॉर्मेशन गिवन था RBC, B और C ये दोनों के लिए आता है रिएक्टेंट माइनस, फिर बाद बाकी सबके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट.
तो फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। ये हमेशा याद रखना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डेल्टा एच को मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमेशा 1 मोल के लिए आता था। ओके, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन CH4 गैस प्लस Cl2 गैस से बना CH3Cl गैस प्लस HCl, ठीक है, और सबका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। ओके, ठीक है। अब आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी 1 मोल कंपाउंड नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि लेस स्टेबल, इससे बना 1 मोल ऑफ सेम कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। 1 मोल कंपाउंड नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि लेस स्टेबल है, इससे बन रहा 1 मोल ऑफ सेम कंपाउंड रेजोनेटिंग वाला, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल बनता, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ गया। डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है हमेशा। ओके, डेल्टा एक्सोथर्मिक एनर्जी इज नेगेटिव मीन्स हीट रिलीज। हाँ, 1 मोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जब 1 मोल नॉन रेजोनेटिंग में जाएगा तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। राइट compound is always non-resonating structure then converted into a resonating structure. Bond energy formula applicable in non-resonating structure, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी फार्मूला एप्लीकेबल टू नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे CO2 ये रेजोनेंस करता, तो यहाँ पे CH4 + 2O2 गैस से बना CO2 + 2H2O गैस डेल्टा एच है। तो पहले से नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे डेल्टा H1 जो कि CO2 गैस + 2H2O, ठीक है। फिर डेल्टा H2 लगा, इतना हीट लगा, फिर से रेजोनेटिंग एनर्जी प्लस है 2H2O बनने में, फिर डेल्टा H3 से फिर ये बना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में जो था वो लिक्विड में था, तो अब यहाँ पे वो कर देंगे, कंडेंसेशन कर देंगे, तो यहाँ गैस से लिक्विड में बन जाएगा। ओके, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 इक्वल्स टू 4 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ O minus 2 into bond dissociation energy of CO plus 4 into bond dissociation energy of HO plus resonating structure plus 2 into delta H condensation of H2O। अब देखें, अगर रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा H पहले जो आएगा वो जो आना चाहिए डेल्टा H माइनस जो आया है, ठीक है। देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 इन द फॉर्मेशन गिवन डाटा। CO का गिवन है, O का सबका गिवन है, ठीक है। C ये सॉलिड है प्लस O2 गैस, इससे ये डेल्टा H CO2 बना। तो पहले डेल्टा H1 ये इसको सॉलिड में था पहले कार्बन, इसको गैस में किया गया प्लस O2 गैस, फिर इसके बाद डेल्टा H2 से CO2 बना, डेल्टा H2 इतना हीट दिया गया, फिर CO2 बना, ये नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर उसका डेल्टा H3, फिर ये रेजोनेंस वाला बना। ओके, तो डेल्टा H इक्वल्स टू ये जो सॉलिड से पहले गैस बना इसके लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 718, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद 498 ये O का है माइनस 2 इंटू ये तो कार्बन जो था सिर्फ ये गैस है, तो ये किसी से बॉन्ड बना ही नहीं रहा, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 0। फिर प्लस 539 प्लस 539 C और O का है -2 इंटू हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। फिर प्लस RE रेजोनेंस एनर्जी। ओके, अब देखते हैं the enthalpy of hydration of benzene is -51 kilocalorie per mole. The enthalpy of hydration of benzene is -51 kilocalorie per mole. If enthalpy of hydration of cyclohexene
is -29 kilocalorie per mole respectively. Then what is the resonance energy of benzene? बेंजीन +3H2 से ये बना, सिर्फ बेंजीन का, बिना वो सारा डबल बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, तो ये डेल्टा एच हो गया -51. फिर इसके बाद जब एक है साइक्लोहेक्सीन में, जब H+ ऐड किया तो ये बना डेल्टा एच -29 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है. तो यहाँ पे क्या था गिवन कि जब एक बॉन्ड टूटा, मतलब साइक्लोहेक्सीन में जब एक बॉन्ड टूटा तो इतना हीट रिलीज हुआ -29, और यहाँ पे बेंजीन में जब 3 बॉन्ड टूटेगा तो 3 × -29, तो ये कितना आया -87. तो रेजोनेंस एनर्जी में क्या था जो आना चाहिए, मतलब इतना बॉन्ड टूटा तो इतना आना चाहिए, इतना माइनस, बट आया क्या था, क्वेश्चन में गिवन था -51, जो आना चाहिए माइनस जो आया. ओके. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. ये भैया बॉन्ड एसोसिएटेड एनर्जी गिवन है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. ओके. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, जिसमें डेल्टा एच 0 होगा वो. ओके. हीट ऑफ कंबसन ऑफ CH4, heat of combustion of CH4, C2H4 and C2H6 are -890 माइनस इतना इतना सब गिवन है, ठीक है. विच ऑफ द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा 1 ग्राम के लिए आता है. ओके. कैलोरीफिक वैल्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबसन और बर्निंग ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस और फ्यूल. जिसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो बेटर फ्यूल होगा. कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू H डिग्री ऑफ कंबसन अपॉन मोलर मास. तो यहाँ पर CH4 का गिवन है -890. ये हमेशा जब भी डेल्टा एच गिवन रहता तो ये 1 मोल के लिए होता है, तो ये 1 मोल में 16 ग्राम, तो 1 ग्राम में 890/16, ठीक है. वैसे ही सबका मोलर मास से डिवाइड कर दी, इसलिए फॉर्मूला ही लिख लेते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल्स टू डेल्टा एच सी अपॉन मोलर मास. डिवाइड कर लीजिए, जिसका सबसे ज़्यादा आया, सबसे ज़्यादा किसका आया -55.6, मतलब नेगेटिव साइन तो शो कर रहा है, एक्सोथर्मिक है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी है. ओके. व्हेन 7.45 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड डिसोसिएट इन एक्सेस ऑफ वाटर, the amount of heat absorbed is x kilojoule. Calculate the enthalpy of solution if molar mass of metal chloride is 74.5. मोलर मास कितना मेटल का 74.5, ठीक है. वेट ऑफ मेटल 7.45, तो मोल फाइंड आउट कर लिए. एक मोल में और इतने में कितना रिलीज़ हो रहा x, तो एक मोल में कितना रिलीज़ होगा x/0.1 आ गया एक मोल के लिए 10x, ठीक है. द हीट इवॉल्व इन कंबसन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज 680 किलो कैलोरी पर मोल. द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 170 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड. जब इतना इवॉल्व होगा तो कितना होगा, इसमें था इतना. जब ये इसका इक्वेशन लिखते हैं तो C6H12O6 प्लस O2 से बना XCO2 प्लस Y/2H2O, तो यहाँ 6 मोल बन रहा. मतलब जब 680, मतलब 1 मोल था तो 680 रिलीज़ हो रहा था. इसको डिवाइड कर दो 170 से, मतलब ये 4, मतलब 1/4 मोल, 1/4 मोल जब है तो ये 170 बन रहा. तो पहले था 6 मोल, तो 6/4, 6/4 इतना मोल आया. इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ से वेट आ गया. For a specific work, on an average, a person requires 5,615 kg of energy. How many kilograms of glucose must be consumed if all the required energy has to be derived from glucose only? Delta H for combustion of glucose is -2808 kilojoule per mole. 1 mole of glucose mass, 1 mole of glucose mass is equals to 180 gram. वन मोल ऑफ ग्लूकोज मास होता है 180 ग्राम. 1808
kilojoule of heat evolve when glucose 180 gram 1 किलोजूल में कितना होगा 180 अपॉन 2800 और 5615 किलोजूल में 180 अपॉन 2808 इंटू 5615 अप्रॉक्स 12 मिनट का। हाँ ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। स्ट्रॉन्ग एसिड SClO4, स्ट्रॉन्ग एसिड SClO4 H2SO4 SClO4 H2SO4 HCl HBr HI। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH RbOH CSOH COH whole 2। weak acid CH3COH, weak acid CH3COH H3PO4 HF HNO2 HCN। weak base क्या है NH4OH MgOH whole 2 AgOH LiOH। enthalpy of neutralization, although HF is a weak acid but its delta H neutralization is maximum with strong base I minus 68 kilojoule per mole because of its small size, high electronegativity, hydration energy, high amount of heat released. In case of weak acid or weak base, the enthalpy or heat of neutralization is less negative or less than minus 57.1 kilojoule per mole or minus 13.7 kilocalorie per mole. Some amount of heat is absorbed by a weak acid or weak base for their ionization, so that absorbed amount of heat is known as enthalpy of ionization or enthalpy of or heat of ionization. So delta H degree ionization of weak acid or weak base is equals to delta H naught neutralization of weak acid or weak base plus 57.1 kilojoule per mole. Delta H naught neutralization of weak acid or weak base plus 57.1 kilojoule per mole। यहाँ पे CH3COH से बना CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ये डेल्टा H हमेशा जो एक्सोथर्मिक है तो ये नेगेटिव ही आएगा होगा। तो ये आयनाइजेशन का हो गया डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस प्लस 57.1 किलोजूल पर मोल प्लस 57.1 किलोजूल पर मोल। डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन वीक एसिड और वीक बेस plus 57.1 kilojule per mole plus 57.1 kilojule per mole. Heat of neutralization of 4 acids given, okay, which are neutralized by a common base. The acidic character obeys the order. तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबका गिवन है, ठीक है। जो जितना आराम से मतलब रिएक्ट करके वो उतना ज़्यादा रिलीज़ करेगा। तो क्या पूछा है, सबको कॉमन आयन से रिएक्ट किया करवाया गया। बेस तो सब में सेम है क्योंकि कॉमन बेस है। तो एसिडिक करेक्टर ओबे, तो जिसका डेल्टा ज़्यादा होगा उसका स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा है -13.7, तो ये P हो गया, फिर S 12.4, फिर R 11.2, फिर Q -9.4। ओके। Heat of neutralization of NaOH and HCl is -57.46 किलोजूल पर मोल। ये क्वेश्चन में गिवन है और पूछा क्या है, द हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H2O इन किलोजूल इज। तो NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl से जो है NaCl प्लस H2O बना, तो मतलब OH माइनस H प्लस से यहाँ पे H2O बन रहा, तो ये नेगेटिव में था, ठीक है। आयोनाइजेस मतलब H2O से तोड़ के H प्लस और OH माइनस में, तो क्या होगा, तो इसका रिवर्स है तो उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस 57.46। ओके। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन गिवन है LiOH एंड H2O का इज 34 पॉइंट इतना, ठीक है। द हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ LiOH, तो हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ LiOH इज इक्वल्स टू डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन -57
सॉरी प्लस है, अच्छा प्लस 57.1। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस प्लस 57.1 किलो। तो ये था 57.1 में, इसको माइनस कर दिया तो इतना आ गया। ऐसे भी नहीं तो इतना होता, बट अभी इतना ही आया, तो जो बचा हुआ है इसके बीच का वही आयोनाइजेशन में खर्च हुआ, तो सिंपल। एल आर जो रहेगा हमेशा वही फॉर्म होगा। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, सी ग्रेफाइट प्लस O2, ये गैस है, इससे ये बना CO2। इसके लिए डेल्टा एच गिवन है -x1 कैलोरी। सी ये डायमंड है प्लस O2 गैस, इससे ये बना CO2 गैस। यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल्स टू -x2 कैलोरी। What is the heat of transition of graphite into diamond? What is the heat of transition of ग्रेफाइट इंटू डायमंड? जब ग्रेफाइट से डायमंड में ला रहे तो माइनस कर दो इन दोनों को, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इधर आ गया, तो दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, आंसर भी आ गया। Standard heat of formation of the standard heat of formation of NO2 gas and N2O4 gas are 8 and 4 kilocalorie per mole respectively. The heat of dimerization of NO2 in kilocalorie is delta HF NO2 का ये 8 है और N2O4 का 4 है, तो फिर 2 NO2 से बना N2O4, 2 NO2 से बना N2O4। तो यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल्स टू H नॉट फॉर्मेशन N2O4 -2 H नॉट फॉर्मेशन NO2। डेल्टा एच इक्वल्स टू H नॉट फॉर्मेशन N2O4 -2 इंटू H नॉट फॉर्मेशन। हाँ ठीक है, फॉर्मेशन में तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही होता। ओके, अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसको ऐड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ए से अगर बी बन रहा डेल्टा एच इक्वल्स टू एक्स है, तो 2a से 2b बन रहा तो डेल्टा एच इक्वल्स टू 2x। ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फेस चेंज, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो फिर डेल्टा एच इक्वल्स टू पॉजिटिव एंडोथर्मिक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, डेल्टा एच इक्वल्स टू पॉजिटिव एंडोथर्मिक है। गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो फिर यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव। जब सॉलिड से लिक्विड बना तो बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती, तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया एंडोथर्मिक। जब गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन रहा तो बॉन्ड अपने आप बन जाता है, डेल्टा एच नेगेटिव। H2 प्लस हाफ O2 से यहाँ पे H2O बना लिक्विड। H2 प्लस H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, H2 गैस प्लस हाफ O2, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस से यहाँ पे H2O लिक्विड बना, तो ये डेल्टा एच नेगेटिव होगा। बट जब लिक्विड से गैस में आएंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है। टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है देन डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव। लो टेम्परेचर पे ये फेवरेबल होता, हाँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे ये फेवरेबल होता, क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव, यहाँ पे हीट चाहिए इसे, तो इसलिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है। Generally all dissociation reaction are endothermic. Delta is equals to positive. Generally all dissociation energy are endothermic. Generally all dissociation energy are enthalpy. Generally all dissociation energy are endothermic. सब में क्योंकि डिसोसिएट कर रहा है तो इसमें एनर्जी देनी पड़े, ठीक है। और ऑल एसोसिएशन एनर्जी आर एक्सोथर्मिक।
आइडेंटिफाई एक्सो एंड एंडो। H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl, तो यहाँ पे डेल्टा H इक्वल्स टू नेगेटिव एक्सोथर्मिक है। हाँ, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ पे डेल्टा H इक्वल्स टू पॉजिटिव है। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ा जा रहा है। फिर CaCO3 बॉन्ड टूट रहा पॉजिटिव। HCl प्लस NaOH से यहाँ पे NaCl प्लस H2O बना, तो ये एक्सोथर्मिक है रिएक्शन। हाँ, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, ये एक्सेप्शन है क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो रहा, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा, तो ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए, बट ये एंडोथर्मिक है क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N रहता, तो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफ़ी हाई है, काफ़ी ज़्यादा हीट हमें देनी पड़ती है इसे तोड़ने के लिए। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स does not predict the direction of a flow of heat, does not predict the spontaneity of reaction. Spontaneous process, non-spontaneous process. Spontaneous process, those process which takes place by itself or by a small ignition without any external force. Those process which takes place by itself or by some small initiation without any external force. Take an example: dissolution of sugar in water, rolling of a ball, water down the hill, burning the candle, flow of heat from hot body to cold body. Non-spontaneous process, those process which cannot takes place by itself, ये non-spontaneous reaction. Some external force required. Non-spontaneous में some external force required. ओके, डेल्टा H ये नेगेटिव जब होगा तो एक्सोथर्मिक हुआ मतलब, और जब पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक। नेगेटिव जब एक्सोथर्मिक, कब? जनरली ऑल एसोसिएशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कंबसन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस और फिजिबल और पॉसिबल है, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा ऑल डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव है, नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फिजिबल। if the heat of formation of NO2 is X, ठीक है, हाफ N2 प्लस O2 से ये NO2 बन रहा, ठीक है। द हीट ऑफ फॉर्मेशन N2 प्लस O2 से 2NO2 बन रहा है, इसका Y है। देन 2NO प्लस O2 से 2NO2 इज Z, देन कौन सा रिलेशन सही होगा? तो देखते हैं दो से मिलकर अगर कुछ बन रहा हो तो यहाँ हमें देखने में मिलता है हाफ N2 प्लस O2 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये N2 प्लस O2 से बन गया NO, और यहाँ पे गिवन है 2NO प्लस O2 से बन रहा NO प्लस O2 प्लस से बन रहा 2NO2, ठीक है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये थर्ड वाला बन जाएगा। यहाँ पे वन को फर्स्ट जो इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड को जब माइनस कर दिए तो ये थर्ड वाला आ गया, तो मतलब 2x माइनस वाई इक्वल्स टू Z। इंट्रॉपी S से डिनोट करते हैं। जैसे पहले H2O था ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था और दूसरा केस में सेकेंड केस में 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फिर जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दोनों का बढ़ाए तो ये सॉलिड से लिक्विड में आ गया, तो यहाँ पे सॉलिड से ये लिक्विड में आ गया बस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे। मोर चेंज मिला हमें देखने को, मोर रैंडमनेस। और फिर जब यहाँ पे H2O था लिक्विड से गैस में ये जा रहा था तो ये भी लिक्विड से गैस में ही जाता रह गया। अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपोराइजेशन हो रहा था ना, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो अभी भी ये लिक्विड से गैस में ही जा रहा है, मतलब वेरी लेस चेंज शो हुआ अगर टेम्परेचर ज़्यादा था तो, ठीक है। लो इंट्रॉपी
लो एंट्रोपी पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन वेल ऑर्डर्ड मैनर, तो इससे एंट्रोपी लो है. हाई एंट्रोपी पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रैंडमली. एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम. Greater the randomness of particles, greater will be entropy. Solid से liquid, liquid से gas, entropy increase. Solid से liquid, liquid से gas पे जब जा रहे हैं तो entropy increase. गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि रैंडमनेस कम होता जा रहा. दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा, तो इसलिए मूवमेंट कम हो रहा. फॉर रिएक्शन डेल्टा एन जी इक्वल्स टू पॉजिटिव, डेल्टा एस इक्वल्स टू पॉजिटिव. डेल्टा एन जी यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा. जब डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल ये कब यूज़ करेंगे, जब कोई रिएक्शन गिवन हो, तो जैसे N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी 2 माइनस 4 है, मतलब -2, मतलब डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है. ओके. एंट्रोपी ऑफ दो नोट है, जरा नोट पढ़ते हैं. नोट 1, एंट्रोपी ऑफ स्ट्रेस्ड रबर बैंड इज लेस than entropy of unstressed rubber band because stretching of rubber band particles are arranged in linearly. तो इसलिए स्ट्रेच करने पे डेल्टा एस डिक्रीज हो गया क्योंकि ये लीनियर पॉलीमर, और पहले ये क्रॉस पॉलीमर था अनस्ट्रेच जब था, तो इसका रैंडमनेस ज़्यादा था. ऑन बॉइलिंग नोट 2, ऑन बॉइलिंग एग एंट्रोपी इंक्रीजेज. ऑन बॉइलिंग एग को बॉयल करने पे एंट्रोपी इंक्रीजेज बिकॉज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती, क्यों? क्योंकि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स टेक्स प्लेस. अनफोल्डिंग हो जाता प्रोटीन का. एंट्रोपी इज, अब अनफोल्डिंग हो गया तो अब ज़्यादा मूवमेंट करेगा. एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Entropy is a state function. Delta S equals to S final minus S initial. Delta S equals to S final minus S initial. Delta S universe equals to delta S system plus delta S surrounding. Delta S universe equals to delta S system plus delta S surrounding. Delta S universe बराबर delta system plus surrounding, दोनों आ गए इसमें, पूरा यूनिवर्स, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों के. डेल्टा एस इक्वल्स टू एस नॉट प्रोडक्ट माइनस एस नॉट रिएक्टेंट. डेल्टा एस इक्वल्स टू एस नॉट प्रोडक्ट माइनस एस नॉट रिएक्टेंट का. हाँ, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, एस नॉट N2 बराबर A, एस नॉट H2 बराबर B, एस नॉट NH3 बराबर C. तो यहाँ पे डेल्टा एस जो फाइंड आउट करेंगे वो एस नॉट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 into C minus A plus 3B. ठीक है. Unit of entropy is joule per Kelvin and it is an extensive property. Unit of entropy is joule per Kelvin per mole and it is intensive property. Intensive की क्योंकि यहाँ पे मोल से डिवाइड हो गया, दो एक्सटेंसिव से डिवाइड करेंगे तो ये इंटेंसिव हो गया. और जब जूल पर कैल्विन था तो ये एक्सटेंसिव था क्योंकि टेम्परेचर तो इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, ये एक्सटेंसिव ही नहीं चाहता. एंट्रोपी एस से डिनोट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लॉज एस. डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन अपॉन टी. डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, क्यू से हीट को डिनोट करा, टी से टेम्परेचर को. एस रिवर्सिबल, आर से जो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है रिवर्सिबल है ये. आइसोथर्मल और एक्सपेंशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. मिनिमम द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम मैक्सिमम एंट्रोपी चेंज अकर इज ऑब्जर्व्ड. एंट्रोपी चेंज इसका मतलब, और यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, बट S is directly proportional to temperature. Delta S inversely proportional to temperature, but S is directly proportional to temperature. जैसे ही आग लगेगा तो इंसान इधर उधर भागने स्टार्ट करता है, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रैंडमनेस बढ़ गया. फेस चेंज, 1 मोल ऑफ सॉलिड से 1 मोल ऑफ लिक्विड बन रहा. ठीक है, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड बन रहा. डेल्टा एस फ्यूज़न,
क्या हो गया, डेल्टा एच फ्यूज़न अपॉन टेम्परेचर, ये मेल्टिंग पॉइंट का, क्योंकि मेल्ट कर रहा, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। 1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस जब बन रहा, वो 1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस बन रहा, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। 1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस बन रहा, तो यहाँ पे डेल्टा एस वेपोराइजेशन, लिक्विड से गैस बना तो वेपोराइजेशन, ठीक है, डेल्टा एस वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल जो कि C6H6 ये लिक्विड है और फिर C6H14 ये भी लिक्विड है, ये बेंजीन और ये हेक्सेन, देयर डेल्टा एच डिफरेंट, डेल्टा टी भी डिफरेंट, बट देयर डेल्टा एस वेपोराइजेशन सेम 88 जूल per Kelvin per mole. Trauma rule not valid if liquid has hydrogen bonding, or trauma not valid if liquid has a hydrogen bonding or metallic bonding. तो यहाँ पे दोनों का सेम हो जाता है, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। डेल्टा एच 1 मोल लिक्विड से 1 मोल सॉलिड, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल सॉलिड बन रहा, यहाँ पे डेल्टा एच फ्रीजिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा एच फ्रीजिंग अपॉन टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट का। 1 मोल लिक्विड से 1 मोल सॉलिड, 1 मोल लिक्विड से 1 मोल सॉलिड बना, तो यहाँ पे डेल्टा एच फ्रीजिंग अपॉन टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस, 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस, डेल्टा एच सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर, ओके। यूनिट ऑफ एंट्रोपी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू Q/T, जूल पर केल्विन पर मोल, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। नोट, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी इंक्रीज, डेल्टा एन जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम if two substance and number of gas moles या फिर molecule is same, then a bigger molecule entropy उसका ज़्यादा होगा, ओके। 1F2 और 1Cl2, तो 1Cl2 का ज़्यादा होगा, बिगर मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा एंट्रोपी, ओके। हीट ऑफ latent heat of fusion of ice is 0.333 kilojoules per gram, ठीक है। the increase in entropy when 1 mole water melt at 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा, मतलब आइस से यहाँ पे लिक्विड बन रहा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, तो फिर 1 ग्राम ये सॉलिड का यहाँ पे H2O बनेगा लिक्विड में, डेल्टा एच इक्वल्स टू 0.33 ये दिया हुआ है पर ग्राम, ठीक है। और पूछा क्या है, 1 मोल के लिए, तो 1 के लिए हो गया, और फिर 1 मोल में कितना है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एस बताएं, डेल्टा एस इक्वल्स टू 0.33 इंटू 18 इंटू ये किलो जूल में, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस तब, तो फिर 273 केल्विन, ओके। डेल्टा एच दिया, डेल्टा एस, तो फिर डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक है। entropy of vaporization of water at 100 degrees Celsius if molar heat of vaporization is 9710 calorie per mole, तो फिर डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, ओके। A gas is allowed to expand in well insulated container, मतलब Q इक्वल्स टू 0 means adiabatic है, against external constant pressure of 2.5, अच्छा ये constant pressure है, external constant pressure मतलब ये रिवर्सिबल की बात हो रही, of 2.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. The change in internal energy delta U of the gas in joule will be P external क्या है 2.5 atm, ठीक है, P V initial 2.5 लीटर, V फाइनल 4.5 लीटर, डेल्टा U इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी पूछा है, ठीक है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, Q 0 हो गया, ओके, तो W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V,
डेल्टा एस डिग्री, मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स टू टोटल चेंज इन टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक कंडीशन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन कह सकते हैं, या फिर से प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm, मोल्स इक्वल्स टू 1 मोल। एट इक्विलिब्रियम change in enthalpy delta S becomes 0, but entropy is maximum, entropy maximum होता। ठीक है, और डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू डिनोट कर रहा है हीट को और टी डिनोट कर रहा है टेम्परेचर। ठीक है, और डेल्टा यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, क्यू वी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, क्यू वी इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस -2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा एस इक्वल्स टू delta u minus w upon t, delta s is equals to n cv delta t minus 2.303 n r t log v2 upon v1 upon t, delta s is equals to n cv ln t2 upon t1, n cv ln t2 upon t1 plus 2.303 n r log v2 upon v1, delta s is equals to n cv ln t2 upon t1 plus n r t ln v2 upon v1, and delta s is equals to n cv ln t2 upon t1, क्योंकि अपॉन टू होता है, अपॉन टी होता है तो टी से टी वहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए एन आर एल एन V2 अपॉन V1 बचा। बट यहाँ पे ये एल एन आ गया क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो इसलिए एल एन आ जाता। डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन V2 अपॉन V1, एन आर एल एन V2 अपॉन V1। ये कब था? जब कांस्टेंट, जब टेम्परेचर चेंज एंड वॉल्यूम चेंज हो। ठीक है, जब टेम्परेचर चेंज और प्रेशर चेंज होगा देन डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। ठीक है, डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, डेल्टा एस इक्वल्स टू आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, तो फिर बचा गया डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर एल एन V2 अपॉन V1 या फिर 2.303 एन आर लॉग V2 अपॉन V1। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन तो साइन चेंज कर देंगे अगर कंप्रेशन की बात हो तो। ओके, डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता, जब Q 0 है तो फिर यहाँ पर डेल्टा एस भी 0 हो गया। ओके, वर्क डन फॉर डेल्टा एस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट है V1 बराबर V2, तो डेल्टा V 0 हो गया। ठीक है, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। आइसोकोरिक था मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो बचा ये एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। फिर आइसोबैरिक में भी एन सी पी एल एन, आइसोबैरिक में भी एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन, और फिर आइसोकोरिक में एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। ओके, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ए और बी है, ए के लिए क्या है N1 X1, N1 Chi1 और फिर बी के लिए N2 Chi2, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस आर इंटू N1 ln X1 प्लस N2 ln X2। ठीक है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया गिवन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस फॉर फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो ये जो फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल के लिए होता है, तो यहाँ पे N2 प्लस 3H2 से यहाँ पे 2NH3, तो 1 मोल के लिए लिख लो हाफ N1 प्लस 3/2 N2 से यहाँ पे 1NH3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सबको पुट कर दो। ओके, व्हाट इज द इंक्रीज इन एंट्रोपी व्हेन 11.2 लीटर ऑफ O2 आर मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ H2 एट STP। यहाँ से N1 आ गया 11.2 अपॉन 2.4, यहाँ पे N1 N2 आ गया, Chi1 हाफ अपॉन 1, तो
हाफ हो गया, ये भी का टू हाफ, तो आर लिख लिए इंटू माइनस आर इंटू n1 माइनस आर इंटू n1 ln x1 प्लस n2 ln x2 मतलब का टू. Okay, limitations of first law of thermodynamics. Limitations of first law of thermodynamics. Direction of flow of heat is not given. Is not defined. Spontaneous or पॉसिबल और फिजिबल के बारे में भी नहीं बताया गया. जैसे कि डेल्टा एच नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है. H2O ये सॉलिड से H2O लिक्विड में बन रहा, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में बन रहा, H2O लिक्विड ये एक्सेप्शन है कुछ, और H2O लिक्विड से H2O गैस में बन रहा. तो evaporation of water, spontaneous reaction due to increase in randomness और disorderness. तो यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव, फिर भी ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है. H2O HGO ये यहाँ पे सॉलिड HGO सॉलिड से यहाँ पे Hg लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस. ठीक है. यहाँ पे डोमिनेंट हो गया डेल्टा एस इन सब जगह, ये सब स्पॉन्टेनियस है. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Natural process are irreversible and always takes place with increase in entropy of universe. Natural processes are irreversible. Natural processes are irreversible and always takes place with increase in entropy of universe. Second law of thermodynamics. Natural processes are irreversible and always takes place with increase in entropy of universe. Natural process are irreversible. And always takes place with increase in entropy of universe. Entropy of universe is constantly increases. No such machine is constructed which is 100% efficient. That means it is impossible to construct a machine which can convert whole heat into work. Example, Carnot engine. Delta S universe is equal to delta S system plus delta S surrounding. For spontaneity or feasibility or possibility is compared on the basis of three parameters: enthalpy, entropy, Gibbs free energy. enthalpy मतलब हो गया डेल्टा एच ये नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होकर रहा, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस होकर रहा, एंडोथर्मिक है ये. entropy delta S positive, entropy delta S positive spontaneous, delta S negative non spontaneous, delta S is equals to 0 at equilibrium but entropy is maximum at equilibrium. Okay. Gibbs free energy delta Z negative spontaneous है, delta G positive non spontaneous. ठीक है. 2Cl ये गैस है, इससे बनाइए Cl2 गैस. कोई कंबाइन क्यों होता है? फॉर टू अटेन स्टेबिलिटी, मतलब अभी इसकी एनर्जी लो है, क्योंकि स्टेबल है तो एनर्जी इसकी लो है, मतलब डेल्टा एच इक्वल्स टू EP माइनस ER. प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये क्या आया? नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट की तो कम है तो ये नेगेटिव आया. एंड डेल्टा एस इक्वल्स टू ऑल्सो नेगेटिव, क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज हो गया. पहले 2 मॉलिक्यूल था, 2Cl गैस था, अब हो गया Cl2, एक ही मॉलिक्यूल है तो ये भी डिक्रीज हो गया. ओके. गिब्स फ्री एनर्जी G, गिब्स फ्री एनर्जी G से डिनोट करते हैं इसे. Gibbs free energy of a system is the amount of energy required the system to do useful work. Exact value of Gibbs free energy cannot be determined. Exact value of Gibbs free energy cannot be determined. Extensive property, state function. Extensive property है ये और ये state function है. Gibbs free energy of a system is the amount of energy required by the system to do useful work. Exact value of Gibbs free energy cannot be determined. Exact value of Gibbs free energy cannot be determined. ये extensive property है, state function है. ठीक है. डेल्टा जी इक्वल्स टू समेसन ऑफ वाई जी पी माइनस समेसन ऑफ एक्स जी पी. वाई क्या है? एक्स आर, ये जो एक्स था स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, एक्स आर माइनस वाई पी, तो यहाँ पे वाई जी पी माइनस समेसन ऑफ एक्स जी आर. ओके.
मैथमेटिकली अगर देखें तो फिर ये जी इक्वल्स टू हो गया एच माइनस टी एस, मतलब डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. Change in gives free energy. It can be defined as the capacity of a system to do useful work. For the reaction to be spontaneous, delta S total ये क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव लेस देन ज़ीरो होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है. डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव, डेल्टा जी इक्वल्स टू पॉजिटिव. नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा एस इक्वल्स टू टी डेल्टा एस टू टी इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन जी इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन टी, अगर टी जो भी है इससे ज़्यादा होगा तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया. इफ़ टेम्परेचर इज लेस देन टी तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा जी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस किसका सिस्टम का, ठीक है. केस फर्स्ट, डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव है स्पॉन्टेनियस होकर है, डेल्टा एस ये पॉजिटिव है ये स्पॉन्टेनियस होकर है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ये हाईली स्पॉन्टेनियस. इस फॉर्मूला पे पुट करते जाओ आंसर आते जाएगा. डेल्टा एच ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है. नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसे भी तो स्पॉन्टेनियस, तो ये हाईली स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एच पॉजिटिव और ये क्या हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस ये नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस. चाहे डेल्टा एच ग्रेटर देन हो टी डेल्टा एस से या फिर डेल्टा एच लेस देन हो टी डेल्टा एस से, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, केस 3, डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव और डेल्टा एस इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल्टा एच इक्वल्स टू नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस इक्वल्स टू नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है. डेल्टा एच नेगेटिव है टी डेल्टा एस, अगर डेल्टा एच ज़्यादा है, अगर डेल्टा एच से ज़्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव हो गया स्पॉन्टेनियस, ठीक है. बट अगर टी डेल्टा एच ज़्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा जी हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके, केस 4, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव है ये स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे डेल्टा एच ज़्यादा है टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव, डेल्टा जी हो गया पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया. अगर टी डेल्टा एस ज़्यादा है तो फिर ये हो गया डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस. ओके, ऑल एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्टेट डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा ज़ीरो. S2 गैस है यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इक्वल्स टू ज़ीरो. Na सॉलिड है इसका भी ज़ीरो, Cl2 गैस ज़ीरो, Br2 लिक्विड ज़ीरो, I2 सॉलिड ज़ीरो, F2 गैस ज़ीरो, N2 गैस ज़ीरो. कार्बन ग्रेफाइट डेल्टा जी नॉट F ज़ीरो, P4 वाइट और येलो फॉस्फोरस डेल्टा जी नॉट F ज़ीरो, ठीक है. ऐसे ट्रॉम्बिक जो है उसका भी ज़ीरो. अब बताओ डेल्टा एच लिक्विड का होगा ज़ीरो नहीं, S8 मोनोक्लिनिक का नहीं होगा ज़ीरो, डायमंड का नहीं होगा ज़ीरो. ओके, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस प्लस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग का क्या होगा. रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एट इक्विलिब्रियम ज़ीरो होता है. ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था यहाँ पे, एंट्रोपी एट 0 केल्विन टेम्परेचर. Third law of thermodynamics. According to third law of thermodynamics, entropy of perfectly crystalline substance at absolute zero temperature, at absolute zero temperature, okay, 0 K is always 0, and there are some substance which are having some entropy even at absolute zero temperature, and that entropy is known as residual entropy. CO, example CO, polymer, glass, they are not having zero entropy. Relation between Gibbs free energy delta Z and standard Gibbs free energy delta G naught. Delta Z is equals to delta G naught plus RT ln Q, and delta G is equals to delta G naught plus RT ln Q at equilibrium. Delta G is equals to 0.
जी नॉट नहीं होता है जीरो, डेल्टा जी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। क्यू रिएक्शन कॉन्स्टेंट, क्यू इक्वल्स टू के सी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन की, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन की, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के ऑन द बेस 10। delta G change and gives a free energy. Delta G naught standard gives a free energy change. A universal gas constant, you get temperature. Okay, change in entropy is a negative for negative. मतलब क्या है इसमें, क्या देखते हैं, डेल्टा एन जी देख लेते हैं। यहाँ पे N2 गैस है 10 ATM और 298 केल्विन, और यहाँ पे N2 प्रोडक्ट में है गैस 1 ATM और 298 केल्विन। बाद में क्या हो गया, प्रोडक्ट में प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा, बाद में तो यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आयरन है एट 400 केल्विन और बाद में एट 300 केल्विन, टेम्परेचर घट गया तो डेल्टा एस भी नेगेटिव। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस यूनिवर्स और डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पे ये क्यू एब्जॉर्ब किया तो अब सिस्टम के पास प्लस क्यू आ गया, प्लस क्यू हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम माइनस क्यू हीट लॉस्ट बाय सिस्टम, ठीक है। ये बार में क्या है, टी सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन प्लस क्यू अपॉन टी सिस्टम, डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल्स टू, ये एब्जॉर्ब क्या मतलब यहाँ पे कम हो गया सराउंडिंग में तो माइनस क्यू अपॉन डी सराउंडिंग, delta total is equals to plus q upon t system minus q upon t surrounding. A heated iron block at 127 degrees Celsius losses 300 joule of heat of surrounding at 27 degrees Celsius. Find the entropy system. Find the entropy chains of a system iron block. Find the entropy chains of surroundings. Find the total change in entropy of universe due to above process. Find the total energy. Find the total change in entropy of universe due to above process. सबसे पहले क्या था सिस्टम का, तो सिस्टम का क्यू सिस्टम अपॉन टी, तो ये लॉस किया था तो सिस्टम तो सराउंडिंग में प्लस आ गया और फिर सिस्टम का क्या माइनस 300 अपॉन टेम्परेचर कितना है 400, ये हमेशा केल्विन में लेना, ओके। डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल्स टू क्यू सराउंडिंग, तो यहाँ पर क्या माइनस क्यू एब्जॉर्ब, सराउंडिंग एब्जॉर्ब किया, जब ये लॉस किया तो ये 300 अपॉन सराउंडिंग, टेम्परेचर का क्या है 3000 केल्विन, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा डेल्टा एस टोटल, ठीक है। साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम क्यू अपॉन सराउंडिंग, रिवर्सिबल है मतलब इसको टू ज़ीरो हो गया, साइक्लिक है ना और ये रिवर्सिबल मतलब ये दोनों बराबर है, टी सिस्टम और टी सराउंडिंग दोनों बराबर, इसलिए ये ज़ीरो हो गया, ओके। नॉन साइक्लिक है रिवर्सिबल प्रोसेस, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्यू अपॉन टी सिस्टम माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक है। इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम नहीं है तो इसलिए टेम्परेचर सिस्टम और सराउंडिंग का भी सेम नहीं होगा, ओके। डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा एस सिस्टम इक्वल्स टू ज़ीरो और डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू प्लस क्यू बाय टी सराउंडिंग का, ठीक है। लेट हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, तो सिस्टम का क्या हो गया ज़ीरो और सराउंडिंग का क्या हो गया प्लस क्यू अपॉन टी, ये रिवर्सिबल है ना, बस एक ही बार होगा काम, पीछे मुड़कर नहीं आएगा, तो इसलिए ज़ीरो प्लस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग डेल्टा एस टोटल है इसको, ठीक है। नॉन साइक्लिक इरिवर्सिबल और डेल्टा सराउंडिंग इक्वल्स टू डेल्टा सिस्टम इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी सिस्टम और फिर डेल्टा सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन टी सराउंडिंग, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिए, ओके। एक क्वेश्चन है, कंसिडर द डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा एच नॉट
kilojoules per mole for the following oxides. Which oxides can be most easily decomposes to form the metal and oxygen gas. ZnO यहाँ पे डेल्टा G नॉट F इक्वल्स टू -318.4 डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन -348.3 Zn प्लस हाफ O2 से यहाँ पे Zn प्लस हाफ O2 से यहाँ पे ZnO बना, ठीक है। ये डेल्टा G नॉट ये हुआ, ठीक है। बट पूछा क्या है क्वेश्चन में, डिकम्पोज कौन सा सबसे इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसको तोड़ देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो जो सबसे कम प्लस में आएगा डेल्टा जी, जिसका जैसे हो गया सबसे कम किसका है, HGO का। तो आंसर ये हो गया। फॉर द रिएक्शन X2O4 ये लिक्विड में है, फिर यहाँ पे हुआ 2XO2 गैस में। डेल्टा U इक्वल्स टू 2.1 किलो कैलोरी और डेल्टा S इक्वल्स टू 20 कैलोरी पर केल्विन एट 300 केल्विन। 2.1 किलो कैलोरी था, तो इसको पहले कैलोरी में चेंज कर दिए 2100 कैलोरी। ओके, डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। तो पहले डेल्टा एस फाइंड आउट कर, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई क्या हो गया 2100 प्लस डेल्टा एन जी फाइनल कितना है 2 - 0, तो 2 आ गया, 2 इंटू आर हो गया 2 इंटू टेम्परेचर 300, ठीक है। तो ये जितना आया फिर यहाँ पे इसको पुट कर देंगे माइनस टी 300 इंटू डेल्टा एस 20 हो गया। यहाँ से इसका आंसर आ गया। सो ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।